अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो स्टैटिस्टिक्स के तीन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होते हैं, जिनमें जो है वो अरेंजमेंट्स है, परमुटेशंस हैं और कॉम्बिनेशंस हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो अरेंजमेंट्स की होगी। तो जैसे कि हमें पता है कि जब हमारी एक जो सैम्पल स्पेस होती है, और सैम्पल स्पेस क्या थी कि जहाँ पे हम अपने जितने भी पॉसिबल हमारे जो इवेंट्स हैं उनको हम लिखते हैं, उनके एक पॉसिबल रिजल्ट्स जो हम लिखते हैं, तो वो जो हमारे पास एक अरेंजमेंट बन जाती है उसको हम जो है वो सैम्पल स्पेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स को कैलकुलेट करते हैं और सैम्पल स्पेस में जो हमारे पॉइंट्स जो इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो जब हम उनको अरेंज करने की बात करते हैं तो हम उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो अरेंज कर सकते हैं। तो उसमें जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे वो सिमिलर भी हो सकते हैं, और रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे डिसिमिलर भी हो सकते हैं। तो अब हमने अगर सिमिलर रिजल्ट्स हों तो उनको किस तरह अरेंज करना है, डिसिमिलर हों तो उनको किस तरह अरेंज करना है, और उनकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो हैं वो कितनी हो सकती हैं, वो हम जो है इस लेक्चर के अंदर जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरेंजमेंट्स की। तो अरेंजमेंट में अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, और उनकी तादाद जो है वो n है, या अगर हम सैम्पल स्पेस के हिसाब से बात करें उसमें जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं या जो सैम्पल पॉइंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो n है, तो उनको जो हम अरेंज कर सकते हैं जितने तरीक़ों से वो हम कैलकुलेट करते हैं बाय n फैक्टोरियल। यानी n फैक्टोरियल जो होगा, इससे जितने हमें नंबर मिलेगा उतने तरीक़ों से हम उसको जो है वो अरेंज कर सकते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम सिंपल से जो है वो एग्जांपल लेते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे दो आपको नज़र आ रहे हैं कि लेटर्स हमने लिए हैं, एक लेटर ए है एक लेटर बी है, और फर्ज कर लें कि ये दो सैम्पल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, चूंकि इनकी तादाद जो है वो दो है, इसलिए इनकी जो पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकती हैं वो होंगी टू फैक्टोरियल। और टू फैक्टोरियल आपको पता है कि टू मल्टीप्लाइड बाय वन, इसका आंसर जो है वो टू होगा। तो इसका मतलब इसकी दो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, और जो दो पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगी वो हमारी कौन सी होंगी, एक ए बी होगी और दूसरी जो है वो बी ए होगी। तो अगर हम इससे आगे चल के अपने जो सैम्पल पॉइंट्स हैं उनकी तादाद को बढ़ाते हैं, कि अगर उनकी तादाद जो वो तीन है, यानी एक सैम्पल पॉइंट ए है, एक सैम्पल पॉइंट बी है, और एक सैम्पल पॉइंट जो है वो सी है, तो अब इनकी जो तादाद है वो तीन है। तो अब अगर हम इनको रीअरेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें थ्री फैक्टोरियल जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इससे पॉसिबल नंबर ऑफ वेज जो है वो मिलेंगे। तो अगर आप थ्री फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं तो आंसर जो है वो हमारा सिक्स आता है। और जो उसकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स बन सकती हैं वो आपके सामने ये हैं: ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए बी, और सी बी ए। तो ये हमारे मुख्तलिफ पॉसिबल जो हैं वो अरेंजमेंट्स हैं जो कि इसके अंदर बन रही हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो सैम्पल पॉइंट्स हैं वो चार हैं, तो उनका अगर हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा फोर मल्टीप्लाइड बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय वन, इट विल बी 24। तो ये हमारे पास 24 वेज होंगे जिन मदद से हम जो है वो ए बी सी डी को रीअरेंज जो है वो कर सकते हैं। चार डिफरेंट जो पॉइंट्स होंगे, डिसिमिलर जो पॉइंट्स होंगे, उनको हम जो है वो इस तरह कर सकते हैं। और ये आपके पास जो है वो 24 वेज जो हैं वो दिखाए गए हैं, जिनकी मदद से हम ए बी सी डी को मुख्तलिफ रीअरेंजमेंट्स के अंदर जो है वो रख के कर सकते हैं, और ये आपके पास जो है वो 24 वेज हैं। तो अगर ये तो बहुत सिंपल सा है कि हम उनको आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि हमारे पास जो सैम्पल पॉइंट्स हैं वो तो चार ही हों, लेकिन उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कुछ सिमिलर हो जाएं, यानी यहाँ पर जो हमें पॉइंट्स हमने नाम दिए उनको हमने ए कह दिया, बी कह दिया, सी कह दिया और डी कह दिया। तो अगर पॉइंट्स चार ही हों, यानी अगर ए हो,
बी हो और फिर ए हो और फिर डी हो, यानी हमने क्या किया, सी की जगह पे जो है वो ए दोबारा ले लिया। तो अब इसमें जो ए है ये रिपीट हो रहा है। तो अगर इस तरह के सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हों तो फिर जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगी वो तो 24 ही होंगी, लेकिन उनमें से जो डिस्टिंक्ट होंगी वो हमने लेनी होती हैं, क्योंकि कुछ जो है वो सिमिलर बन जाएंगी। तो उन जो सिमिलर होंगी वो हम नहीं लेंगे, तो उसको हम जो है वो इसमें देख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने, आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो हमने एक सैम्पल स्पेस बनाई है, इसमें 24 कॉम्बिनेशन जो हैं वो मौजूद हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम सी की जगह पे जो है वो ए रखते हैं, क्योंकि हमने बात की है कि हम 3 ले रहे हैं, ए, बी, सी और डी। और हमने क्या किया है कि जो सी है उसको हमने ख़त्म करना है, यानी हम क्या करेंगे कि सी की जगह जो है वो ए लेंगे। अब ऑब्जेक्ट्स हमारी 4 ही होंगी, लेकिन जो पॉसिबल हमारी आउटकम्स होंगी वो, जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा है कि वो जो होंगी वो 12 होंगी, अगर उसमें दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिमिलर हैं। तो अब कैसे उनको हम प्रैक्टिकली जो है वो देख सकते हैं, तो हमने क्या करना है, ये जो हमारी सैम्पल स्पेस है इसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि जहाँ पे सी होगा वहाँ पे हम जो है वो ए लगा देते हैं, यानी यहाँ पे हम ए लगा देंगे और यहाँ पे हम जो है वो ए लगा देंगे, और इसी तरह हम यहाँ पे जो है वो ए लगा देंगे, इसी तरह जो है वो हम यहाँ पे ए लगा देंगे, यहाँ पे ए लगा देंगे, और जहाँ जहाँ भी आपको सी नज़र आएगा वहाँ पे आप जो है वो ए लगा देंगे। तो जब आप ये ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ जो इस तरह के सेट्स हैं वो ऐसे होंगे जो कि सिमिलर होंगे। तो हमने जो सिमिलर हैं उनको 2 दफ़ा काउंट नहीं करना, हमने उनको एक दफ़ा ही काउंट करना है। सिमिलर जो एक होगी हम उसको निकाल देंगे। तो अब उस तरह अगर हम ये काम करते हैं तो फिर हमारे पास जो पॉसिबल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स बनती हैं वो हमारे पास जो है वो 12 बनती हैं। तो 12 को हम जो है वो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि इसकी जो टोटल जो तादाद थी वो थी 24, यानी n फैक्टोरियल, और ये था 24, और हमारे पास जो बनती हैं वो 12 बनती हैं डिस्टिंक्ट, यानी जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो वो कैसे, अगर हम इसको 2 को डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो थी वो जो एक दूसरे के साथ सिमिलर थी वो 2 थी, तो 2 फैक्टोरियल से जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो आंसर हमारा जो है वो 12 आएगा। तो इस तरह अगर हमारे पास जो है वो 3 हो जाए, यानी अगर हम ऐसे कर दें कि ए और ए कर दें और ए कर दें और डी कर दें, तो फिर आप जो है इसको मज़ीद जो है वो अंडरस्टैंड जो है वो कर सकते हैं कि अगर 3 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हों तो फिर जो है वो किस तरह हम डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन बनेंगे बनेंगे, तो टोटल उसके 24 ही, लेकिन उसमें से जो मुख्तलिफ बनेंगे वो आप निकाल सकते हैं, वो 24 नहीं होंगे, वो और कम हो जाएंगे। तो वो आप प्रैक्टिस के लिए आप खुद जो है वो उसको करेंगे। तो अगर हम इस रिजल्ट को जनरलाइज करना चाहते हैं, तो जैसे कभी हमने बात की कि अगर हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स n हो और उनमें जो p ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिपीट हो रही हों, तो हम उनकी जो टोटल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स हैं वो निकालना चाहें, तो हम क्या करेंगे, ऊपर टोटल का फैक्टोरियल और नीचे जितनी जो ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रही हैं उनकी तादाद का फैक्टोरियल। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर है वो 12 आ जाता है। तो इस तरह अगर हमारे पास ऐसा हो कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल हमारे जो हैं वो n हों, और उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी हों जो p टाइप की हों, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी हों जो q टाइप की हों, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी हों जो कि r टाइप की हों, यानी कुछ p जैसी हैं और रिपीट हो रही हैं, कुछ क्यूज की हैं, कुछ जो है वो r की हैं। तो अगर हमने इसमें से तमाम के डिस्टिंक्ट या ज़हन में रखिएगा कि एक दूसरे से मुख्तलिफ जो अरेंजमेंट्स है वो निकालनी है, तो हमारे पास क्या होगा, वो होगा n फैक्टोरियल ओवर जो रिपीट हुई उसका फैक्टोरियल इंटू
दूसरी का जो रिपीट हो रही है उसका फैक्टोरियल इंटू जो तीसरी रिपीट हो रही है उसका फैक्टोरियल। तो इस तरह हम उसकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो हैं वो निकाल सकते हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है बात करेंगे परम्यूटेशन की और उसके बाद फिर जो है वो कॉम्बिनेशंस की। तो टिल देन आपने जो है उसकी जो है प्रैक्टिस करनी है। अस्सलाम वालेकुम।